नमस्कार बच्चों, मैं आपके बीच उपस्थित हूँ आज वर्ग 6 विषय संस्कृत का 7वां पाठ, सप्तमा पाठ, शीर्षक सस सिंह कथा। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सस सिंह कथा, सप्तमा पाठ, सस सिंह कथा। एकस्मिन् वने एकः भयङ्करः सिंहः वसति स्म। एकस्मिन् वने एकः भयंकर सिंह वसति स्म। एक वन में एक भयंकर सिंह रहता था। एकस्मिन् मतलब एक, वने मतलब वन में, एक मतलब एक, भयंकर मतलब भयंकर, सिंह वसति स्म रहता था। एकस्मिन् वने एक भयंकर सिंह वसति स्म। एक वन में एक भयंकर सिंह रहता था। सह वने इच्छानुसारेण पशून् भोजनाय मारयति स्म। सह वने इच्छानुसारेण पशून् भोजनाय मारयति स्म। वह जंगल में इच्छानुसार पशुओं को भोजन के लिए मारता था। स मतलब वह, वने मतलब वन में, इच्छानुसारेण मतलब इच्छा के अनुसार, पशून मतलब पशुओं को, भोजनाय मतलब भोजन के लिए, मारयति स्म मतलब मारता था। तो सह वने इच्छानुसारेण पशून भोजनाय मारयति स्म। वह जंगल में इच्छानुसार पशुओं को भोजन के लिए मारता था। अतः सर्वे पशवः भीता अभवन। अतः सर्वे पशु, सभी पशु, भीता मतलब भयभीत, अभवन मतलब हो गए। अतः सर्वे पशु भीता अभवन, अतः सभी पशु भयभीत हो गए। ते मिलित्वा विचारम अकुर्वन्। ते मतलब वे सभी, मिलित्वा मतलब मिलकर, विचारम मतलब विचार, अकुर्वन् मतलब किए। तो ते मिलित्वा विचारम अकुर्वन्, उन सबों ने मिलकर विचार किया। प्रतिदिनम एकैकः पशु सिंहस्य भोजनाय स्वयं गच्छतुम्। प्रतिदिनम मतलब प्रतिदिन, एक मतलब एक एक, पशु मतलब पशु, सिंहस्य मतलब सिंह के, भोजनाय का अर्थ है भोजन के लिए, स्वयं गच्छतु मतलब जाए। वे आपस में मिलकर विचार किए कि प्रतिदिन सिंह के भोजन के लिए एक एक पशु स्वयं उसके पास जाए। स्वविचारम ते सिंहस्य समीपम स्थापयन्। स्वविचारम अपना विचार, ते वे सभी, सिंहस्य मतलब सिंह के, समीप अकथ्यन मतलब रखा, स्थापयन मतलब रखा। तो स्वविचारम ते सिंहस्य समीपम स्थापयन, अपना विचार वे सभी सिंह के समीप रखा। तदा सिंह आम इति अवदत्। तदा मतलब तब, सिंह आम इति अवदत् तब सिंह ने हाँ कह दिया। एवं एकैकः पशु सिंहस्य भोजन काले प्रतिदिनम आगच्छत्। इस प्रकार एक एक पशु सिंह के भोजन के समय प्रतिदिन जाते थे। एवं एकैकः पशु सिंहस्य भोजन काले प्रतिदिनम आगच्छत्। इस प्रकार एक एक पशु सिंह के भोजन के समय प्रतिदिन जाते थे। वने पशवः निश्चिंता अभवन। वन में पशु, सभी पशु, निश्चिता मतलब निश्चिंत, अभवन मतलब हो गए। तो इस प्रकार वने पशवः निश्चिंता अभवन, वन में सभी पशु निश्चिंत हो गए। एकस्मिन् दिवसे एकस्य ससस्य वारः आसीत्। एकस्मिन् दिवसे एक दिन एक खरगोश की बारी थी। ससस्य वारः आसीत्, एक दिन एक खरगोश की बारी थी। सह विलंबेन सिंह समीपम आगच्छत्। स मतलब वह, विलंबेन मतलब देर से, विलंब से, सिंह समीपम सिंह के समीप, आगच्छत् गया। स विलंबेन सिंह समीपम आगच्छत्, वह विलंब से सिंह के समीप गया।
तस्य अल्प शरीरेण विलंबेन आगमने च सिंह कुपितः अभवन्। वह उसके छोटे शरीर को देखकर और देर से आने के कारण सिंह गुस्से में आ गया। अल्प शरीरेण छोटे शरीर, विलंबेन देर से, आगमने मतलब आने के कारण, सिंह कुपित अभवत तो उसके छोटे शरीर को देखकर और देर से आने के कारण सिंह गुस्से में आ गया। सह अवदत् रे दुष्ट कथम त्वम एकाकी विलंबेन च आगतः। सह मतलब वह, अवदत् मतलब बोला, रे दुष्ट, कथम मतलब क्यों, त्वम मतलब तुम, एकांकी मतलब अकेले, विलंबेन मतलब विलंब से, अच मतलब और आगता मतलब आए हो। तो सह अवदत् रे दुष्ट कथम त्वम एकाकी विलंबेन च आगतः। वह बोला, रे दुष्ट, क्यों तुम अकेले और विलंब से आया है। बुद्धिमान ससा अवदत् राजन, बुद्धिमान ससा अवदत्, बुद्धिमान खरगोश ने कहा, राजन कोपम न कुरु, हे राजन गुस्सा नहीं करे। एक अन्य सिंह मार्गे मिलिता, एक मतलब एक, अन्य मतलब दूसरा या अन्य, सिंह मतलब शेर, मार्गे मतलब रास्ते में, मिलिता मतलब मिला। तो एक अन्य सिंह मार्गे मिलिता, एक अन्य शेर रास्ते में मिला। सह गुहायाम तिष्ठति, वह गुफा में रहता है। गुहायाम मतलब गुफा में, तिष्ठति मतलब रहता है। तो सह गुहायाम तिष्ठति, वह गुफा में रहता है। सिंह अवदत्, शेर बोला, अवदत् मतलब बोला, कुत्र सह कहाँ है वह, कुत्र मैंने कहा, असा मतलब वह। सिंह अवदत् शेर बोला, कुत्र सह कहाँ है वह, नया माँ तत्र मुझे वहां ले चलो, नया माँ तत्र मुझे वहां ले चलो, हनिष्यामि तम दुष्टम, मैं उस दुष्ट को मार दूंगा, हनिष्यामि मार दूंगा, त्वम दुष्टम मैं उस दुष्ट को मार दूंगा। ससा सिंह कूप समीपम अन्यत, खरगोश सिंह को कुएं के समीप ले गया। कूप समीपम कुएं के समीप, अन्यत मतलब ले गया। सिंह कूप समीपम अन्यत, ससा सिंहम कूप समीपम अन्यत, खरगोश सिंह को कुएं के समीप ले गया। तत्र कूपे स्वछाया, वहां कुएं में स्वछाया मन अपनी छाया सिंह ने देखा। तत्र कूपे स्वछायाम सिंहम अपश्यत, सह कूपे स्वछायाम सिंह अपश्यत, वहां कुएं में अपनी छाया सिंह ने देखा। अन्य सिंहम मत्वा कोपेन सह कूपे अकुर्दत, दूसरा शेर मानकर गुस्से में वह कुएं में कूद गया। कुएं में शेर ने अपनी छवि देखी, अपना छाया देखा और उसे दूसरा शेर मान लिया और वह कुएं में उसको मारने के लिए कूद गया। अन्य सिंह मत्वा कोपेन सह कूपे अकुर्दत, दूसरा शेर मानकर गुस्से से वह कुएं में कूद गया, यानी शेर कुएं में कूद गया। सह कूपेन कुर्दत तत्र सह कालेन मृता एवं, सह तत्र कालेन मृता, उसी समय वह मर गया, उसी समय वह मर गया। बुद्धि एवं सशस्य बुद्धि सर्वान पशून अरक्षत, एवं सशस्य बुद्धि सर्वान पशून अरक्षत, और इस प्रकार खरगोश की बुद्धि ने सभी पशुओं की रक्षा की। एवं मतलब इस प्रकार, सशस्य मतलब खरगोश की, बुद्धि मतलब बुद्धि, सर्वान मतलब सभी, पशून मतलब पशुओं की, अरक्षत मतलब रक्षा की। तो
एवं सशस्य बुद्धि सर्वान पशून अरक्षत। इस प्रकार खरगोश की बुद्धि ने सभी पशुओं की रक्षा की। अतः कथ्यंती मूर्धस्य बलम तस्य। इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है अतः कथ्यंती, इसलिए कहा गया है जिसके पास बुद्धि है, बुद्धिस्यम बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इस प्रकार आपने कहानी जाना। अब आइए हम लोग इसके शब्दार्थ को देखते हैं। कस्मिन मने एक में, वस्ती अस्मा मने निवास करता था, पशुन मतलब पशुओं को, भीता अपोन मतलब डर गए, मिलित्वा मतलब मिलकर, भोजनाय मतलब भोजन के लिए, गच्छतु मतलब जाए, वारा मतलब वारी पारी, एकाकी मतलब अकेला, विलंबेन मतलब विलंब से, कुपिता मतलब क्रोध से भरा हुआ, अभवत मतलब हुआ, अवदत मतलब बोला, कथम मतलब क्यों, कैसे, कुरु मतलब करो, मार्गे मतलब रास्ते में, हनिश्यामी मतलब मार दूंगा, तम दुष्टम मतलब उस दुष्ट को, तम दुष्टम मतलब उस दुष्ट को, कूप समीपन मतलब कुएं के पास, अन्यत मतलब ले गया, स्वछायाम अपनी छाया को, अपश्यत मतलब देखा, मतवा मतलब समझकर, कोपेन का अर्थ है क्रोध से, अकुर्दत मतलब कूद गया, सर्वान मतलब सभी को, कथ्यति मतलब कहते हैं, कहती हैं, और बुद्धिस्य मतलब बुद्धि जिसके पास है, जिसके पास बुद्धि है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कठिन शब्दों को देखा। अभ्यास मौखिक अभ्यास का पहला प्रश्न, इन शब्दों का अर्थ बताएं। भयंकरा का अर्थ है भयानक, भोजनाय का अर्थ है भोजन के लिए, पशुआ का अर्थ है सभी पशु, भीता का अर्थ है डरा हुआ, तदा का अर्थ उस समय, विलंबेन मतलब विलंब से, आगता मतलब आया, सर्वान का अर्थ है सबों को, अरक्षत रक्षा किया, बलम का अर्थ है बल। इस प्रकार हमने पहला प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न इच्छानुसारेण के समान इन शब्दों को बताया, जैसे नियम और जोड़ अनुसारेण तो नियमानुसारेण, कर्म जोड़ अनुसारेण कर्मानुसारेण, विद्या जोड़ अनुसारेण विद्यानुसारेण, समय जोड़ अनुसारेण समयानुसारेण, और धर्म जोड़ अनुसारेण धर्मानुसारेण। इस प्रकार नियमानुसारेण, कर्मानुसारेण, विद्यानुसारेण, समयानुसारेण और धर्मानुसारेण दूसरा का उत्तर होगा। तीसरा देखते हैं मौखिक प्रश्न का। इन शब्दों का पंचमी एक वचन में रूप बताएं। अब सिंह का पंचमी एक वचन सिंहात, सस का पंचमी एक वचन ससात, शरीर का पंचमी एक वचन शरीरात, कूपा का पंचमी एक वचन कुपात, और बल का पंचमी एक वचन बलात्। तो इस प्रकार सिंहात, शशात, शरीरात, कुपात और बलात् इसका उत्तर होगा। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। अभ्यास मौखिका का चौथा प्रश्न, तत्र शब्द से युक्त 5 वाक्य बोले। अब तत्र शब्द से युक्त 5 वाक्य बोलना है। पहला, तत्र विद्यालय अस्ति, तत्र मम गृह अस्ति, तत्र विद्यालय अस्ति, तत्र मम गृहम अस्ति, तत्र रामः अपि पठति, तत्र पुस्तकम अस्ति, तत्र पुष्पम अस्ति। इस प्रकार से 5 वाक्य आप भी बना लीजिए, कोई दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। अब लिखित का पहला प्रश्न यानी इस अभ्यास का 5वां प्रश्न देखते हैं। इन वाक्यों में रिक्त स्थान को सही शब्दों से भरे। एकस्मिन और रिक्त स्थान है एक भयंकर सिंह वस्ती अस्म, तो एकस्मिन यहाँ वने भराएगा। दूसरा में सर्वे पशुआ अपवन, तो यहाँ भीता भराएगा, सर्वे पशुआ भीता अपवन। गौ में तदा सिंहम आम इति अवदत, तो यहाँ आम भराएगा। घ में स विलंबेन सिंह समीपम अगछत, तो यहाँ अगछत भराएगा। और अंगा में मूर्धस्य बलम तस्य, तो इसमें मूर्धस्य भराएगा। तो इस प्रकार अलग रंग से दिखा दिया गया है। क में भराएगा वने, ख में भीता, ग में आम, घ में अगछत और अंगा में मूर्धस्य। छठा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित वाक्यों को 3 बार लिखे, 3 बार केवल लिखना है। जंगल में एक सिंह था, वने एक सिंह आसीत, वह इच्छानुसार भोजन करता था। स इच्छानुसारेण भोजनम करोति। ग गुस्सा मत करो, क्रोधम मा कुरु, वह गुफा में रहता था। घ वह गुफा में रहता था। स गुफायाम तिष्ठति। अंग जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। बुद्धिस्य बलम तस्य। इस प्रकार इन वाक्यों को 3-3 बार आपको लिख लेना है। 7वां प्रश्न देखते हैं इस पाठ का, और वह इन शब्दों से वाक्य बनाए। भयंकर वाक्य बनाना है। वने एक भयंकर सिंह आसीत, तो हो गया वाक्य में प्रयोग। सिंह भयंकर आसीत, तदा सह वनम अगछत। वने पशवा वसंती, बुद्धिमान विजयी भवति। कुत्र त्वम कुत्र गच्छसि। तो इस प्रकार से
इन शब्दों से आप वाक्य बना लेंगे, कोई दूसरा वाक्य भी आप बना सकते हैं। 8वां प्रश्न देखें, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, 5 वाक्यों में लिखे। तो इस कहानी से तो बहुत सारी शिक्षा मिलती है, आपको किन्हीं 5 को लिखना है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि गुस्सा करने से बुद्धि मारी जाती है, बल पर घमंड नहीं करना चाहिए, छोटे शरीर वाले भी बुद्धिमान हो सकते हैं, समस्या के समाधान के लिए सार्थक चिंतन करना चाहिए, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। तो कुछ वाक्यों को हमने लिखा है, आप अपने सोच विचार कर इस कहानी के शिक्षा को आप अपने वाक्यों में लिखिए। 9वां प्रश्न, इस कहानी के आधार पर कोई कहानी लिखिए। बच्चों बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ आप जानते होंगे, इस कहानी के जैसा ही एक कहानी लिखिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक कौवा है, कौवी एक पेड़ में के कोड़रे में रहते थे। वहीं बगल में एक सांप रहता था जो कौवा और कौवी के घोंसले में जाकर उनके अंडों को खा जाता था। इससे कौवा और कौवी काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन कौवा ने रानी जो झील में स्नान करने गई थी उसका हार उठाकर और उस जिसमें सांप रहता था उसमें उस खोड़रे में डाल दिया रानी के हार को, और रानी के हार को खोजते खोजते रानी के सैनिक आए और उस सांप को मार दिया, और इस प्रकार कौवा और कौवी सुखपूर्वक रहने लगे। तो इसी प्रकार कोई छोटी सी कहानी आप भी खोजकर और अवश्य लिख देंगे। आइए 10वां प्रश्न को देखते हैं, और 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करिए। तो क है वसति, व जोड़ अ जोड़ स जोड़ अ जोड़ त जोड़ ई, इस प्रकार व में हलंत, स में हलंत, त में हलंत। इसी प्रकार से गच्छतुम में आप ग जोड़ अ, च हलंत जोड़ छ जोड़ अ, त हलंत जोड़ उ, इस प्रकार से आप इसको बना लीजिएगा। भीता में भ हलंत जोड़ दीर्घई, त हलंत जोड़ आह, इस प्रकार भीता हो जाएगा। एक अश्विन में ए जोड़ क हलंत जोड़ अ, स हलंत जोड़ म हलंत जोड़ ई जोड़ न हलंत, और राजन में र हलंत जोड़ आ, ज हलंत जोड़ अ और न। इस प्रकार से आप इसे वर्ण विच्छेद कर लीजिएगा। 11वां सवाल सुमेलित करने के लिए है। एक में सिंह, क में भीता, लेकिन सिंह गर्जती होगा। दूसरा है स, गर्जती नहीं होकर सस लघु पशु, तो दूसरा का ग होगा। तीसरा में पशव, पशव तीसरा का क होगा भीता। चौथा विचारम, विचारम में अंग होगा अपूर्वन, और 5वां बुद्धि, बुद्धि का सुमेलित होगा वलम। तो इस प्रकार से एक का सुमेलित इधर हरे रंग से किया गया है, आप उसे देखकर इस प्रश्न को पूरा कर लेंगे। 12वां जो प्रश्न है उसको देखिए, संस्कृत में अनुवाद करो। वह हंसता है, स हसती, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पढ़ता, मैं लिखती हूँ। अहम लिखामी, शांभवी दौड़ती है। शांभवी धावती, महेश जाता है। महेशा गच्छति। इस प्रकार हमने पाठ को देखा, उसके भावार्थ को देखा, उसके शब्दार्थ को देखा, प्रश्नों पर हमने चर्चा की। आपको ये पाठ कैसी लगी?